नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 55, 56 और 57 को इस वीडियो में करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। करेंगे बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन के बराबर होता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है, तो एलपीजी गैस में मुख्यतः जो रहता है वो ब्यूटेन रहता है। राडार निकाय में कितने तरंगों का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रहों की गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? तो जेम्स केपलर ने किया था। लाल रंग के गुलाब के हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। वैश्वीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करने करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। अल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का। गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? तो जिंक के कारण जंग लगने से बच जाता है। अगला मॉडल सेट नंबर है 56। कह रहे कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिशियन कहाँ है? तो कोलकाता में है। सनी के रिंग्स के खोज का श्रेय किसने लिया? तो गैलीलियो ने। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम यानी कि U-235 और प्लेटिनियम P-239 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइपल्मिक टेट्रा ऑक्साइड। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या बेंजीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण में प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? तो हेनरी केविन्स ने। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आग लगने वाला नापन बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो नेफेथेंट पामीटेट होता है। अगला मॉडल सेट नंबर है 57। करे कि वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो मैग्नीशियम के। वाइन यानी कि शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Au। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का।
सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88% और टीन जो सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो सीजियम। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। जर्मन सिल्वर जिसका किसका मिश्रण है? तो जस्ता प्लस निकेल का जर्मन सिल्वर मिश्रण है। गन्ने की चीनी को किनके संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है। किस पदार्थ का प्रयोग मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। किस खनिज को बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में 58, 59 और 60 मॉडल सेट को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।